भाई क्लास 10th में था। बहुत प्रॉब्लम्स थी हमारे लिए, उसके बाद केस वगैरह सब चले थे। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनजाइटी रहती थी, मेंटल प्रेशर रहता था, घर में ऐसा माहौल था कि कोई खुश नहीं था, सब बहुत पूरे दिन सब परेशान रहते थे। क्लास 12th की, फिर उसके बाद अर्जुन भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने घर पे आया, सब संभाला, और उसकी वजह से ही हम लोग बाहर जा पाए। मैं और मेरा भाई, हम लोगों ने पूरी अपनी ग्रेजुएशन बाहर रह करके। नमस्कार दोस्तों। तो आपने पूरी एक 20 सेकंड की क्लिप सुनी होगी। ये थी आयुषी सिंह, यूपी पीसीएस टॉपर, और काफ़ी काफ़ी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एज ए डीवाईएसपी का पोस्ट मिला हुआ है इनको, और सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, लेकिन पहली बार मेंस दिया, पहले इंटरव्यू दिया, और एंड शी क्रैक्ड यूपी पीसीएस 2022 विथ एन अमेजिंग पोस्ट डीवाई सुपरिटेंडेंट। 62वीं रैंक है, और ये मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। आइए कुछ डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। आखिर कौन है आयुषी सिंह, किस विषय में ये इतना पॉपुलर हो रही हैं। बेसिकली आयुषी सिंह यूपी पीसीएस टॉपर हैं, यूपीएससी की तैयारी भी करती हैं, लेकिन सफलता इनको यूपी पीसीएस में ही मिली है। दाएं बाएं दोनों की तस्वीरें ये आयुषी सिंह हैं, और उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग की ये तस्वीर है, जहाँ पर, और दाहिने साइड कई बार इंटरव्यू, और पूरे ज़िले में ही नहीं, पूरे स्टेट में ही नहीं, पूरे देश में इनकी चर्चा है, क्योंकि किस्सा ही कुछ ऐसा था। किस्सा वो जो आपको और हमें शायद झकझोर दे, और ये वो किस्सा है जब आयुषी के पिताजी की हत्या कर दी गई थी 2015 में, जब ये महज 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और इनके छोटे भाई 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। कैसे कटा होगा वो वक्त, वो टाइम, बहुत ही मुश्किलात भरे वो दिन होंगे जो कि कटे होंगे। इसी सिलसिले में मैं इनकी पूरी जो एक बैकग्राउंड है वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो उससे उसके जीने का मकसद छीन लेती हैं, उससे गलत रास्ते पर ले आती हैं, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये आयुषी सिंह जैसे कुछ एक शानदार उदाहरण है, जो अपनी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक घटनाओं के बाद भी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं। आयुषी सिंह ने भी अपने पिता की हत्या के बाद अधिकारी बनने का फैसला लिया, और आज उन्होंने अपने लक्ष्य को पा लिया है। आयुषी ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपी पीएससी की परीक्षा पास की है। आज उनका परिवार उसकी कामयाबी से बहुत खुश है, लेकिन इस खुशी के बीच वो दुख भुलाए नहीं भूलता जो पिता की हत्या के बाद परिवार को मिला। उनके पिता का हत्यारा आज तक पुलिस के साथ नहीं आया, कभी पुलिस के हाथ ही नहीं आया। आयुषी के परिवार के लिए दूसरी खुशी ये है कि उनकी इस उपलब्धि ने उनके परिवार पर लगे अपराधी के कलंक को धो दिया है। दरअसल अगर हम बात करें तो आयुषी के पिताजी का नाम योगेंद्र सिंह एलियस उर्फ भूरा था, जो एक ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। 2015 में कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में ही इन पर गोली चली और इनकी हत्या हो गई। एक्यूज बताया जाता है सुमित, जो कि 23 फरवरी 2015 को ये पूरा कांड हुआ। सुमित कहते हैं कि पहले भूरा जी का पैर छूने आया और उसी कोर्ट अपीयरेंस में ही उनकी हत्या हो गई। जैसे ही हत्या हुई, सुमित को कैद कर लिया गया था, लेकिन सुमित कुछ टाइम बाद ही फिर से पुलिस के चंगुल से फरार हो गया, और कहते हैं कि सुमित अभी तक फरार है, अभी तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। दोस्तों, एक तरफ जहां मुरादाबाद के दिलारी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र सिंह उर्फ भूरा के परिवार की पहचान एक अपराधी के परिवार के तौर पर होती थी, वहीं अब तक इस परिवार को डीएसपी आयुषी सिंह के नाम से जाना जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाज किस नज़रिए से देखता था और अब समाज किस नज़रिए से देखेगा, ये अपने आप में ही काबिल तारीफ हो। ये सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के बेस पर हो पाया, पढ़ाई की वजह से हो पाया। आयुषी के पिताजी योगेंद्र सिंह का ये सपना था कि वो अपनी बेटी को एक अफसर बनाए, अधिकारी बनाए, और इसीलिए वो मुरादाबाद मेन सिटी में आशियाने में शिफ्ट हुए थे, मकान बनाए थे।
और बहुत इच्छा थी, बहुत लालसा थी कि उनके जीते जी वो अफ़सर बने। लेकिन भगवान को ये मंज़ूर नहीं था, लेकिन मंज़ूर कुछ और था कि एक दिन खुद आयुषी डीवाईएसपी बने और कानून और पुलिस सिस्टम में जो भी जहाँ पे भी उनको गैप्स लगते हैं वो कंप्लीट करेंगी। आयुषी सिंह के पिता योगेंद्र सिंह भूरा पर हत्या के समेत कई मुकदमे दर्ज भी थे, ऐसा कि रिपोर्ट्स और मीडिया कर्मी बताते हैं। मूल रूप से भोजपुर के मानकपुर गांव का रहने वाले थे उनके पिताजी। आयुषी की दिल्ली में रहती थी। यहीं रहकर उन्होंने यूपी पीसीएस की तैयारी भी की थी। बेटी को ऑफिसर बनाने के लिए उन्होंने आशियाना में घर भी बनवाया था मुरादाबाद में। उन्होंने मुरादाबाद में केसीएम स्कूल में हाई स्कूल से पढ़ाई की, यानी कि हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो दिल्ली चली आईं। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला लिया। 2019 में विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। उसके बाद 2021 में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया। उसके बाद इन्होंने तैयारी करना शुरू किया। बता दें कि नेट जेआरएफ भी क्वालिफाइड हैं और शानदार तरीके से इनकी कामयाबी पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंस्पिरेशन है, इंस्पायर्ड हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, जो आपको पता ही होगा जैसे कि पॉलिटिकल साइंस इनका था तो पीएसआईआर इनका ऑप्शनल हुआ होगा और सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने अपनी तैयारी को, अपनी जीत को हासिल की है। सो उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी कहानी एक इंस्पिरेशन कहानी लगी होगी। ये है आयुषी सिंह, ये है यूपी पीसीएस का जो कैंडिडेट लिस्ट है और ये थी इनकी कहानी। अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड है, इसको सभी स्कैन करिए और अड्डा 24/7 का जो ऐप है, आईएएस ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि ऐसी अपडेट्स, ऐसी कहानियाँ, ऐसी ऐसी न्यूज़ और रोज़मर्रा के करंट अफेयर्स हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, आपको आपके ऐप पे ज़रूर मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली अगर आप तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जय हिंद नाम का कोड है, जय हिंद नाम का इस कोड को आप ज़रूर लें। और हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, अप्रैल में नया बैच चालू हो चुका है और सिविल सर्विसेज की तैयारी में आप जुट सकते हैं।